नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका शिवम भैया और आज मैं आपके साथ एमपी का जो आर्थिक सर्वेक्षण और बजट आया है उसको डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो ये आपकी आने वाली सभी एग्जामों में एमपी की जितनी भी एग्जाम होने वाली है उसमें आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाली है ये पीपीटी। ठीक है, इसमें हम बेसिकली बजट के जो भी मोटे मोटे पॉइंट्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्यों, इस बार आपको मालूम होगा मध्य प्रदेश में चुनाव है, तो बजट जो है वो पूरा बजट तो नहीं आया है। ठीक है, लेकिन जितना भी आया है उसमें सरकार ने बेसिकली ध्यान दिया है जितनी भी आपकी लोक कल्याण वाली या जो भी वेलफेयर की स्कीम्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर फोकस ज़्यादा रखा गया है। क्योंकि आपको मालूम है चुनाव है, ठीक है, तो सरकार जो है वो बेसिकली उन्होंने स्कीम्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है जो कि लोगों को पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पर बजट में जो जो पॉइंट डिस्कस किए हम फटाफट से देख लेते हैं। उन्होंने कहा है कि भारत जो है वो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। मध्य प्रदेश का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, जो भारत की जीडीपी है उसमें 10 साल पहले जो कंट्रीब्यूशन था वो 3.6% था टोटल इंडिया की जीडीपी का। अब ये बढ़कर के 4.8% जो है वो हो गया है। पर कैपिटा इनकम की हम बात करते हैं तो ये 3 गुना हो गई है। कब से? 2011-12 से, ऐसा मानना है। ठीक है, और कितनी हो गई है? 1,40,583 रुपए जो है वो हर आदमी की इनकम है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के अंदर। ये आपको याद रखना, इस साल हमने G20 की जो है वो अध्यक्षता किसको मिली है? भारत को मिली है। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम का यहाँ पर जो है वो जो है सब्जेक्ट रखा गया है, या बोल सकते हैं आपकी मोनो जो वो आपका है ना ध्येय वाक्य जो है वो रखा गया है। फिर वैसे ही 17वें प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पर हुआ? इंदौर में हुआ। ये आपको मालूम होना चाहिए 2023 के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर आपको मालूम होगा चीफ गेस्ट कौन थे? मोहम्मद इरफान, जो कि गुयाना, जो कि एक आपका सेंट्रल अमेरिकी देश है। ठीक है, वहां के चीफ गेस्ट जो है वो देखने को मिलते हैं इंदौर के अंदर। इसका जिक्र बस हुआ है बजट के अंदर, इसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन जो है वो हमारे करंट अफेयर्स के अंदर कर चुके हैं। और क्या बोला गया है बजट के अंदर? तो बजट के अंदर बताया गया है कि भैया जो लिंग अनुपात है, सेक्स रेशो, जो कि 2011 का जो हमारा सेंसस है या जो जनगणना होती है उसके हिसाब से कितना है? मध्य प्रदेश का 931 है। लेकिन सरकार ये बता रही है कि 2015-16 में ये हमारा 927 था और अब बढ़ करके कितना हो गया है? 956 हो गया है 2020-21 में। तो ये सरकारी आंकड़ा है भैया। ठीक है, जनगणना के हिसाब से तो अभी भी 931 ही मानेंगे। लाडली लक्ष्मी योजना की बात करते हैं, 2007 से चलाई जा रही है, जहाँ आपको मालूम होगा कि 1,18,000 के आसपास मॉनेटरी बेनिफिट जो है वो दिए जाते हैं। किनको? जहाँ पर एक ही लड़की होती है जिस भी परिवार में भैया, वहां पर इतने बेनिफिट दिए जाते हैं हायर एजुकेशन तक के। एजुकेशन और बेसिकली आपका जो मॉनेटरी इंसेंटिव है उनको लिंक कर रखा है सरकार ने कि बेटियां पढ़े भी और बढ़े भी। इसके लिए इसी साल सरकार ने अब क्या किया है? एक लाडली बहना योजना भी चालू किया है 2023 के अंदर। और इसके अंदर क्या बोला जा रहा है? 1,000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से सरकार जो है वो हर बहना के खाते में। ठीक है, ये बेसिकली चुनावी वो है भैया साल। तो मैंने आपको बताया कि लोगों को खुश करने वाला बजट जो है वो बनाया गया है। 5वें यूथ गेम्स, जो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो खेलो इंडिया गेम्स के अंदर आपका क्या है भैया? मध्य प्रदेश के 8 शहरों में इसका आयोजन होता है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। महाराष्ट्र जो है वो प्रथम रहा, हरियाणा सेकंड रहा, मध्य प्रदेश जो है वो 39 गोल्ड के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। वाटर स्पोर्ट्स पहली बार इसके अंदर आया है। आशा दीदी करके जो चीता करके शुभंकर हमने बनाया है। हिंदुस्तान का दिल धड़का दो करके हमने इस बार का थीम रखा था। तो ये सब जो है वो बजट में डिस्कशन किया गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ पर हुआ था भैया? तो इंदौर में हुआ है, ये बताया गया है ना, मध्य प्रदेश के अंदर जो हुआ है इन्वेस्टर समिट। सिकल सेल अनीमिया को खत्म करने के लिए टारगेट क्या लिया है? 2047 का टारगेट लिया है कि यहाँ तक जो एनीमिया नाम की बीमारी है जिसमें बेसिकली आपका हीमोग्लोबिन जो है वो कम होता है खून के अंदर, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और उससे रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं होती है। जो खासकर जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनके जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो बच्चों को वो जन्म देती हैं, ठीक है, वो या तो कुपोषित होते हैं या फिर उनकी जीवन जो है वो ज़्यादा समय का नहीं होता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी बढ़ता है, मैटरनल मोर्टेलिटी बढ़ती है। तो इन सबको एंड करने के लिए खासकर जो मध्य प्रदेश के अंदर 89 ट्राइबल ब्लॉक्स है, ठीक है, इनके ऊपर फोकस करते हुए जो है ये मुहिम चलाई जाएगी। 2047 तक का लक्ष्य लिया गया, एनीमिया को खत्म करना है। पेशा अधिनियम की हम बात करते हैं, क्या है ये? पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट है ये भैया। ठीक है, और ये नवंबर 2022, जो कि अपन ने बताया था कि जनजातीय गौरव दिवस जिस दिन हम मनाते हैं उसी दिन बताया गया था आपका क्या, कि पंचायत को एक्सटेंड किया जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर। और ये पेशा एक्ट जो है, ये अधिनियम जो है वो किसके सिफारिश पर लागू किया गया था? तो ये दिलीप भूरिया समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ग्रीन बॉन्ड की बात करते हैं तो 60 मेगावाट का इंदौर को क्या करना है? एक सोलर पावर स्टेशन बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि खरगोन में जो नर्मदा नदी है वहां से पानी जो है वो पंप करके इंदौर लाया जाता है, फिर यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसमें बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन होता है, तो उसको कम करने के लिए सोच रहे हैं कि सोलर जो है वो प्लांट बना दिया जाए, उसके माध्यम से जो है वो बिजली प्रोड्यूस करेंगे, फिर पंप चलाएंगे। तो इसके लिए ग्रीन बॉन्ड इंदौर ने जारी किए थे। और ग्रीन बॉन्ड जारी करना
वाला इंदौर दूसरा नगर निगम बना है। ठीक है, पहला नगर निगम कौन है जिसने ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? तो भैया गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। ये पहला नगर निगम है जिसने अपने खुद के ग्रीन बॉन्ड जारी किए थे। इंदौर जो है ये दूसरा बना है ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला। एनएसई यानी कि जो हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई, यहीं पर आपको मालूम होगा बीएससी होता है, एक एनएसई होता है, तो यहीं पर आप आपके जो भी बॉन्ड वगैरह जारी कर सकते हैं। इंदौर पहला नगर निगम है जिसने 2018 में आपके बॉन्ड जारी किए थे। ठीक है, अब ये बॉन्ड जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जरूर नहीं ग्रीन बॉन्ड है, बहुत सारे डेवलपमेंटल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं कि भैया हमको फॉर एग्जांपल मेट्रो बनाना है तो उसके लिए भी बॉन्ड जारी कर दिया। ठीक है, तो 2018 में पहली बार किसने बॉन्ड जारी किया था नगर निगम ने? वो था इंदौर। ठीक है, और इंदौर दूसरा नगर निगम बना है जिसने ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। पहला नगर निगम कौन है ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे चलते हैं तो कुछ हम अब मोटे जो भी आपके बजट के हाईलाइट्स है वो देख लेते हैं फटाफट से। क्योंकि इस बार का बजट जो है वो पूर्ण बजट नहीं है, बीच में सरकार के इलेक्शन आएंगे तो इन्होंने बिल्कुल इलेक्शन फोकस होते हुए बस वही चीजें बताई है बजट के अंदर जो बेसिकली इनको इलेक्शन में हेल्प करने वाली है। तो उसको भी फटाफट से हम देख लेते हैं। कब प्रस्तुत किया गया? तो 1 मार्च 2023 को प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा है? तो जो हमारे वित्त मंत्री है जगदीश देवड़ा साहब, उनके द्वारा किया गया है। और ये तीसरी दफा है जब उन्होंने बजट प्रस्तुत किया है, लगातार तीसरी बार। ठीक है, आगे चलते हैं। और क्या है भैया इसके अंदर? पहला ई बजट कहा जा रहा है इसको, यानी कि पूर्णतः जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बजट है भैया ये। और यहाँ पर क्या है? बजट ऑफ द पीपल, यानी कि जनता का बजट कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार का ये कहना है कि उन्होंने जो MP माई GOV करके आपकी वेबसाइट है वहां पर सभी लोगों को बोला था कि आपको जो जो बजट में देखना है आप वहां पर जाकर के एंट्री कर सकते हैं, और उसी को ध्यान में रख करके ये बजट प्रिपेयर किया गया है। एप्रोप्रिएशन अमाउंट यानी कि विनियोग, सरकार कुल कितना खर्च करने वाली है इसका मोटा मोटा अंदाजा रखना भैया कि 3,14,000 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जाने वाले हैं इस वित्त वर्ष के अंदर सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और ये अगर हम देखें जो विनियोग की राशि है ये पिछले साल के मुकाबले 12% ऊपर बढ़ी है, जो हमारा 2022-23 में आया था। ठीक है, वैसे ही अगर हम देखें कि कुल आपका खर्च कितना होने वाला है वो आप देख सकते हैं। रेवेन्यू सरप्लस जो है वो हमारा कितना जाने वाला है वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, खासकर PSC वालों से ये सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, उनको बजट जो है वो अच्छे से डीप में घुस करके पढ़ना है। वैसे ही अगर अपन देखें कि भैया आपका जो फिजल डेफिसिट है यानी कि जो आपका राजकोषीय घाटा है वो कितना जो है वो रहने वाला है? तो 55,700 करोड़ के आसपास जो है वो एस्टिमेट किया जा रहा है। ठीक है, अब अभी जो हमारा फिजल डेफिसिट है या जो राजकोषीय घाटा है वो GDP का कितना चल रहा है भैया? तो 4% ऑफ द GDP तक हम पहुंच गए हैं। केंद्र सरकार ने हमको लक्ष्य दिया है कितना? 3.5% का, वो भी हम पहुंच जाएंगे ऐसा बोला जा रहा है 2025 तक। रेवेन्यू रिसीट कुल हमारे पास राजस्व की प्राप्ति कितनी होने वाली है? तो 2,25,700 करोड़ रुपए के आसपास हमारे पास राजस्व प्राप्ति अनुमानित है इस साल के हिसाब से। और यदि हम देखें कि इस राजस्व में स्टेट के खुद के टैक्सेस या हमारे राज्य के खुद के टैक्स कितने रहने वाले हैं? तो 86,000 करोड़ के आसपास जो है वो राज्य के टैक्सेस से जो है वो प्राप्ति होने वाली है। वैसे ही अगर हम देखें केंद्र जो है वो कितना केंद्र से जो हमको टैक्सेस मिलने वाले हैं उसमें कितना 80,000 करोड़ के आसपास वहां से आने वाले हैं। वैसे ही जो बचा हुआ अमाउंट है वो कैसे मिलेगा? ग्रांट इन एड, जो अनुदान सरकार देती है केंद्र सरकार, वो कितना देगी हमको? 44,000 करोड़ का अनुदान देने वाली है। ठीक है, तो ये इन सभी को मिलाकर के कुल राजस्व प्राप्ति हमको होने वाली है 2022-23 के मुकाबले अगर देखा जाए तो 11% की वृद्धि हुई है। किसके अंदर? जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यानी कि जो हमारा जो राजस्व के ऊपर हम जो भी खर्च करने वाले हैं या व्यय करने वाले हैं उसमें हम 11% ज्यादा जो है वो व्यय करने वाले हैं, ऐसा बताया जा रहा है। आगे हम देखते हैं अगला पॉइंट हमको क्या बोलता है कि भैया जो कैपिटल आउटले है यानी कि आपका जो पूंजीगत परिव्यय या पूंजी निवेश के लिए अगर जो भी करना है तो 15% जो है वो हमने अमाउंट बढ़ा दिया है पिछले बजट के हिसाब से कि इतना जो है वो हम पूंजी के लिए खर्च करने वाले हैं भैया। और पूंजी आउटले अगर हम देखें जो भी हमारा पूंजीगत परिव्यय है, ठीक है, ये कितना रहेगा? 4% के आसपास पहुंचा दिया है। जो भी मध्य प्रदेश की GDP है, GSDP भी बोला जाता है, उसका 4% हम सिर्फ पूंजीगत निवेश करेंगे। पूंजीगत निवेश यानी कि जो हमको आगे जाकर के कमा करके देने वाला निवेश रहेगा, वहां की बात हो रही है। रेवेन्यू सरप्लस कितना हम सोच रहे हैं? तो 0.03% GDP का रेवेन्यू सरप्लस रहने वाला, ऐसा कहा जा रहा है। और एक जो आपके लिए जानने वाली बात है वो ये है कि कुल इंटरेस्ट पेमेंट, ब्याज भुगतान हम कितना करेंगे? तो जितना भी हमारे पास रेवेन्यू आएगा उसका 10% हिस्सा सीधे सीधे काय में जाएगा? ब्याज के अंदर जाने वाला है। ठीक है, ब्याज भुगतान में सीधा सीधा हिस्सा 10% हमारा जाने वाला है। तो ये आप याद रखें। आगे चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ।
अगला है 20th पॉइंट हमारा कि अब किस योजना के लिए कितना जो है वो आउटले किया गया। तो अभी चीफ मिनिस्टर की जो लाडली बहना योजना चालू हुई है, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, उसके अंदर 8,000 करोड़ हम देने वाले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना है, इसमें भी 8,000 करोड़ का जो है वो हमने एलोकेशन कर रखा है। जल जीवन मिशन के अंदर हमने कितना अमाउंट दे रखा है, तो 7,332 करोड़ जो है आपका ये जल जीवन मिशन के लिए है। आगे चलते हैं और क्या बताया गया है बजट के अंदर कि 929 करोड़ जो है वो काय में दी है लाडली लक्ष्मी योजना, जो कि कब से चल रही है भैया, 2007 से चल रही है। ठीक है, हमारी फ्लैगशिप स्कीम है, इसके बारे में पूछा ही जाता रहता है, याद रखें। साथ ही में अगर आप देखें तो 660 करोड़ किसके लिए दिए, जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, यानी कि जो स्वयं सहायता समूह है जो कि महिलाओं के द्वारा चलाए जा रहे हैं, उसके लिए भी 660 करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं। ठीक है, साथ में 55,200 करोड़ सॉरी माफ कीजिए 5520 करोड़ जो है ये किसके लिए दिए गए हैं, आपके अटल कृषि ज्योति योजना, यानी कि जो आपके खेती किसानी वाले जो लोग हैं उनको जो बिजली जो खेतों तक पहुंचाई जाती है बेसिकली, उसके लिए इतना जो है वो सब्सिडी का अमाउंट रखा गया है। आगे चलते हैं हम, तो मध्य प्रदेश के अंदर एक और जो है वो क्या है, 467 करोड़ जो है आपका बजट रखा गया है किसके लिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए। और बजट में ये भी कहा गया है कि मध्य प्रदेश फर्स्ट रहा है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ठीक है, साथ में अगर हम देखते हैं तो 30,800 करोड़ किसके लिए रखे गए हैं भैया, जो उद्यम क्रांति योजना है, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना चलती है, जहाँ पर हम विनिर्माण को 50 लाख तक का ऋण देते हैं। साथ ही में मुद्रा योजना जो केंद्र की चली रही है, और अगर कोई सी भी स्वरोजगार से संबंधित योजना है तो उसके लिए कितना है एलोकेशन, 30,800 करोड़ रुपए जो है वो सरकार करने वाली है। और क्या है 28वां पॉइंट है हमारे पास कि 1,000 करोड़ किसके लिए रखे गए हैं, मुख्यमंत्री स्किल अप्रेंटिसशिप स्कीम, बेसिकली जो मुख्यमंत्री का कौशल अप्रेंटिसशिप स्कीम चालू होने वाली है, इसी साल चालू होगी 23-24 में, इसके लिए 1,000 करोड़ पहले से ही अलोकेट कर दिए गए। इसके अंदर बेसिकली यही है कि जितने भी जो उच्च शिक्षा वाले जितने भी हमारे विद्यार्थी रहेंगे उनको सीधे सीधे जो है अप्रेंटिसशिप बोल सकते हैं आप, या फिर जो है वो किसी भी इंडस्ट्री में फैक्ट्री में बेसिकली काम सीखने का मौका मिलेगा, उसके लिए 1,000 करोड़ सरकार खर्च करने वाली है। 738 करोड़ जो है वो किसके लिए, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लिए दिए गए हैं। और ये बोला जा रहा है कि पिछले वर्षों के मुकाबले 2.5 गुना जो है वो अधिक हमने बजट एलोकेशन कर दिया है, ऐसा सरकार के द्वारा कहा जा रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, 30वां है हमारे पास क्या कि जो अभी आपका जो मुख्यमंत्री सीएम राइज योजना है हमारे पास, ठीक है, उसके लिए कितना भैया आपका 3,230 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे। ठीक है, सीएम राइज के अंदर आपको मालूम है कि जो जितने भी हमारे विद्यालय है, ठीक है, उनका उन्नयन जो है वो करना है। ठीक है, अच्छी शिक्षा जो है प्रोवाइड करनी है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जो मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना है, इसको भी चालू किया जाने वाला है। ठीक है, क्या है इसके अंदर, तो जितने भी हायर आपके जो सेकेंडरी लेवल की जो एग्जाम है 12वीं में, जो भी मेरिटोरियस कन्याएं रहेंगी, ठीक है, जो बालिकाएं रहेगी, उनको ई स्कूटी यानी इलेक्ट्रिक स्कूटी जो है वो प्रोवाइड करने के लिए भी एक स्कीम चालू करने वाले हैं। कौन सी, 2023-24 में, जो जिसका नाम है मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना। ठीक है, तो इसके बारे में भी याद रखिए, ये भी नई स्कीम है। 32वां हमको बता रहे हैं कि जो टोटल प्रोविजन है, ठीक है, किसके एजुकेशन में, वो कितना कर दिया है, 38,375 करोड़ का जो है वो हमने कुल प्रावधान किया है। किसकी फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में, तो ये आपको याद रखना है। साथ ही में इस बार अगर हम देखें तो 5,532 करोड़ एक्स्ट्रा हमने एजुकेशन पे खर्च करने का वादा किया है पिछले साल के मुकाबले। इसके साथ अगर हम देखें तो 53,964 करोड़ हम खर्च करने वाले हैं किसके लिए, कृषि से संबंधित। ठीक है, एग्रीकल्चर में हमेशा पूछ लिया जाता है कि कृषि के ऊपर या कृषि संबंधित जो भी है हमारे डिपार्टमेंट, उसमें हम कितना कुल खर्च करने वाले हैं, तो 53,964 करोड़ जो है वो हम खर्च करने वाले हैं, जो कि पिछले बार से 804 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा है, ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है हमारे पास 35वां पॉइंट कि 56,256 करोड़ रुपए जो है वो किसके लिए, अधोसंरचना निर्माण के लिए यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम खर्च करने वाले हैं, जो कि कितना है भैया, 7,456 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा है पिछली बार के हिसाब से, यानी सर्वाधिक वृद्धि आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा हम देखते हैं तो 11,049 करोड़ रुपए जो है वो हम क्यों करने वाले, जितने भी हमारे पुराने सिंचाई के परियोजनाएं जो है कंप्लीट हो चुकी है, उनके रख रखाव वगैरह के लिए इतना 11,000 करोड़ रुपए हम खर्च करने वाले हैं। नेक्स्ट है 37वां पॉइंट हमारे पास कि 18,300 करोड़ रुपए हम किसमें, सिर्फ एनर्जी सेक्टर के अंदर खर्च करने वाले हैं, यानी ऊर्जा से संबंधित जो भी हमारे खर्च रहेंगे उसकी बात करी है। फिर ये बता रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो कि 11 और 12 जनवरी को हुआ, कहां पर हुआ, इंदौर में हुआ। यहाँ पर कुल निवेश कितना आया है मध्य प्रदेश में, तो 15 लाख
42,000 करोड़ रुपए का कुल निवेश प्रस्तावित किया गया है इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के अंदर। इसके अलावा हम देखते हैं और क्या बताया है, 185 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है कायम में भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए। भारत नेट आपको मालूम होगा कि गांव गांव तक जो है वो ब्रॉडबैंड जो है वो पहुंचाना है, ठीक है, इंटरनेट चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, उसके लिए 185 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जाने वाले। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 50 करोड़ रुपए हमने किसके लिए खर्च किए हैं भैया, तो जो अभी हमने बताया था कि सिकल सेल एनीमिया, एनीमिया जो बीमारी है, ठीक है, उसके लिए 2023-24 में हम 50 करोड़ खर्च कर रहे हैं। कहां पर, 89 ट्राइबल जितने भी डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं उनके लिए, और साथ में 2047 तक एनीमिया को खत्म करने का भी मध्य प्रदेश में लक्ष्य लिया गया है, ये भी याद रखना है। साथ में 1481 करोड़ रुपए हमने किसके लिए खर्च पैसे रखे हैं, बैकवर्ड क्लासेस यानी जितने भी हमारे पिछड़े हैं या अल्पसंख्यक के या फिर आपके जो है वो आपके घुमंतु अर्ध घुमंतु जो जनजातियां हैं, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इनके लिए कितना है, 1481 करोड़ रुपए सभी के लिए खर्च किए जाएंगे। साथ में हम देखें तो 358 करोड़ यानी 358 करोड़ रुपए किसके लिए खर्च करने वाले हैं हम, जिस प्रकार से हमने अभी महाकाल महालोक का निर्माण किया है, कहां पर, उज्जैन में, उसी प्रकार से श्रीदेवी महालोक ये कहां पे बनाने वाले हैं भैया, हम ये बनाएंगे हम सलकनपुर के अंदर। सलकनपुर के अंदर जो है वो श्रीदेवी महालोक बनने वाला है, इसमें खर्च करेंगे। संत रविदास मेमोरियल कहां पर बनेगा, ये सागर में बनने वाला है, इसमें खर्च करेंगे। और आपका क्या है, राम राजा लोक, ये कहां पर बनने वाला है, राम राजा लोक आपका बनने वाला है ओरछा के अंदर, इसमें खर्च करेंगे, ठीक है। साथ में आपका बच रहा है दिव्य वनवासी रामलोक, ये कहां पर बनेगा, ये आपका चित्रकूट में बनेगा, इसमें भी खर्च करेंगे। यानी कि जिस प्रकार से बाबा महाकाल का लोक बनकर तैयार हो चुका है मध्य प्रदेश में, आने वाले समय में ये 4 और लोक नए बनने वाले हैं, जिससे कि आपका जो रिलीजियस टूरिज्म है, ठीक है, उसको बढ़ावा दिया जा सके, है ना। महाकाल लोक के अच्छे रिजल्ट जो है वो देखने को मिले हैं। साथ में अगर हम देखें तो 50 करोड़ रुपए जो है वो बजट में किसके लिए दिए गए हैं, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए दिए गए हैं। क्यों दिए गए, क्योंकि इस साल से आपको मालूम होना चाहिए कि अब हवाई यात्रा जो है उसके माध्यम से भी लोगों को तीर्थ दर्शन के लिए भेजा जाएगा, तो उसके लिए 50 करोड़ रुपए ही इस साल खर्च करने वाले हैं। 44th पॉइंट है हमारे पास कि 953 करोड़ रुपए हमने रखे हैं किसके लिए, आयुष्मान भारत योजना के लिए। ये आपको याद रखना है। 710 करोड़ रुपए जो है वो किसके लिए, जो मेट्रो रेल इंदौर और भोपाल में बन रही है उसके फर्स्ट फेज को कंप्लीट कर सके, उसके लिए ये रखा गया है। 660 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने किसमें किया है, जो हमारा रूरल लाइवलीहुड मिशन है, जो हमारा राज्य का, ठीक है, ग्रामीण आजीविका मिशन है, उसके लिए 660 करोड़ रुपए हम रखने वाले हैं। 47th पॉइंट हमको बताता है कि 1906 करोड़ रुपए हम किसके लिए रखने वाले हैं, जितने भी हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, जो भी हमारे पंचायती राज से संबंधित संस्था है, उनके विकास के लिए जो है वो इतने 1906 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किसमें किया गया, जो मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना है, ठीक है, उसके लिए कितने रखे हैं हमने, 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जहां पर जो मजदूर वर्ग है या जो लेबर क्लास है, ठीक है, उनकी सहायता जो है वो की जाती है। 100 करोड़ रुपए हम बजट में रख रहे हैं किसके लिए, जो मुख्यमंत्री की उद्यम क्रांति स्कीम है, ठीक है, उसके लिए अलग से 100 करोड़ रुपए जो है वो रखे गए हैं। 50वां पॉइंट हमको बता रहा है कि 3500 करोड़ रुपए जो है वो हम खर्च करने वाले हैं किसके अंदर, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ठीक है, जो आपको मालूम होगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, ठीक है, मनरेगा की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो 3500 करोड़ मध्य प्रदेश सरकार जो है वो खर्च करने वाली है। साथ में 418 करोड़ जो है वो किसके लिए दिए जाएंगे, सतना, रतलाम, दतिया और शिवपुरी, ये 4 जगह याद कर लीजिए, सतना, रतलाम, दतिया और शिवपुरी, यहाँ पर नए मेडिकल कॉलेजेस जो है वो बनाने के लिए 418 करोड़ खर्च करने वाले हैं। साथ में अगर हम देखें तो 350 करोड़ रुपए जो है वो कहां पर, एक आपका वेदांत पीठ, ठीक है, वेदांत पीठ की स्थापना करेंगे कायम में, हमारा जो संस्कृति विभाग है उसके अंदर, उसके लिए कितने 350 करोड़ रुपए जो है वो खर्च करेगी सरकार। 53वां पॉइंट है हमारे पास कि 350 करोड़ हम खर्च करने वाले हैं किसके लिए, काली सिंध लिंक प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, यहाँ पर भी काली सिंध नदी का जो है वो बेसिकली उन्नयन करने के लिए या जो है वो संरक्षण करने के लिए इस प्रकार का लिंक प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। 120 करोड़ रुपए हम खर्च करने वाले हैं, क्यों, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने के लिए, पॉस्को जो हमारी पॉक्सो एक्ट है, ठीक है, उसके अंदर जहां पर बेसिकली जो यौन शोषण के मामले होते हैं बच्चों से संबंधित, ठीक है, उसका जल्द निपटारा करने के लिए 120 करोड़ रुपए खर्च करके फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो बनाई जाएगी। 80 करोड़ रुपए जो है ये हम दिए हैं किसके लिए, मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना के लिए दिए गए हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना में कुल कितना जो है वो लाभ मिलता है भैया, 55,000 रुपए एक आदमी पर खर्च किए जाते हैं, ठीक है, 55,000 रुपए एक आदमी पर खर्च किए जाते हैं। और इसमें से जो आयोजक होता है, ठीक है, सीधे सीधे 4,000 रुपए उसके होते हैं, 51,000 रुपए जो है वो एक आदमी को दिए जाते हैं। आगे चलते हैं हम, 56वां सवाल है हमारे पास, सेंट्रली ऑपरेटेड जो पीएम श्री योजना है, श्री क्या है भैया, ये आपका जो कि अभी आपका 5 सितंबर
2022 जो कि हमारा शिक्षक दिवस है, उस दिन जो है वो चालू की गई स्कीम है, और है ना, और इसका फुल फॉर्म क्या है, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ठीक है, यानी कि बढ़ते हुए भारत के लिए जो है वो स्कूल्स बनाए जाएंगे। तो इस पीएम श्री योजना के लिए कितना 277 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे, जहां पर जो है वो केंद्र सरकार की स्कीम है, जहां पर बोला है कि 14,500 से ज्यादा स्कूल पहले फेज में हम करने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश ने अपना हिस्सा 277 करोड़ इसमें खर्च करेंगे, है ना। 350 करोड़ जो है वो कहां पर खर्च करने वाले हैं, जो भी फसल ऋण माफी योजना वगैरह होती है, ठीक है, तो उसके अंदर खर्च किए जाएंगे, या फिर जहां पर ब्याज जो है वो माफ करना है किसानों को, वहां पर खर्च किए जाएंगे। 376 करोड़ रुपए जो है वो कहां पर खर्च करने वाले हैं आप, जो भी आपका परिवहन से संबंधित जो अधोसंरचना निर्माण करना, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो भी आपको है ना इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना, उसके लिए। वैसे ही 1826 करोड़ रुपए जो है वो आपके कहां पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर खर्च किए जाने वाले हैं। वैसे ही आपके 2001 करोड़ रुपए हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो है वो खर्च करने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फिर ग्वालियर में, जबलपुर में, सागर में और रीवा में, यहाँ पर 4 जगह क्या खोलने वाली सरकार, स्किल सेंटर जो है वो खोलने वाली है। जैसा कि एक ग्लोबल स्किल पार्क खोला गया है कहाँ पर, भोपाल के अंदर, उसी के तर्ज पर जो है वो ग्वालियर, जबलपुर, सागर और रीवा में स्किल सेंटर जो है वो खोलने वाले हैं। साथ में एक उदिता कार्यक्रम जो है वो चलाई जा रहा है सरकार के द्वारा, ठीक है। इस उदिता कार्यक्रम में क्या होता है कि बेसिकली जो भी किशोरी बालिकाएं हैं या जो महिलाएं हैं, उनको स्वास्थ्य से संबंधित या स्वच्छता से संबंधित, हाइजीन से संबंधित अगर उनको कोई जानकारी देनी है, ठीक है, तो उससे संबंधित एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, उदिता कार्यक्रम, ठीक है। तो ये भी सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, ऐसा हमको बजट में बताया गया है। 63वां पॉइंट है हमारे पास कि महिलाओं के लिए कुल कितने, तो ये आपका 1,02,976 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जो कि 22% ज्यादा है पिछले बार के हिसाब से, ठीक है। तो ये महिलाओं से संबंधित इतना प्रावधान बढ़ाया गया है। एमएसएमई के लिए, यानी कि जो हमारे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम है, उनके लिए 22 क्लस्टर जो है वो प्रपोज्ड है कि नए क्लस्टर जो है वो बनाए जाएंगे। साथ में अगर हम देखें तो यह जो हमारा 65वां पॉइंट है वो ये है कि इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड, ठीक है, आईपीएचएस, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं कि हर हॉस्पिटल को मिनिमम इतने बेड का होना चाहिए, इतने डॉक्टर या इतनी टीम होनी चाहिए, इस प्रकार के अलग अलग मानक जो है वो बनाए गए हैं, जिसको इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड कहा जाता है। इसके मापदंडों को जो है वो मध्य प्रदेश में लागू करने की बात करी गई है। खेल बजट जो है वो 2.5 गुना कर दिया गया है, 738 करोड़, ये पॉइंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो मध्य प्रदेश का जो बजट है, आर्थिक सर्वेक्षण के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपकी एग्जामों में पूछे जा सकते थे, ये यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।